मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल, ये हमारा सबक चल रहा है, जिसमें आज हम मश्की सवालात 14 हल करेंगे। इस मश्क में पहला सवाल है, मुनासिब मुतबादिल तलाश कीजिए। खाली जगहों के 2 सवालात हैं यहाँ पर, और हर खाली जगह के लिए 4 मुतबादिल दिए गए हैं। उन चारों में से एक सही जवाब आपको खाली जगह में लिखना है। यहाँ पहला सवाल है, 120 और 150 का मीम ऐन अलीफ डैश है। 120 और 150 ये 2 आदाद हैं। इन दोनों आदाद को तकसीम करने वाला सबसे बड़ा आदाद यानी उनका मुश्तरिक आदे आज़म डैश है। मुतबादिल में पहला मुतबादिल है 30, दूसरा है 45, तीसरा 20 और चौथा 120। यहाँ पर हमें देखना है 120 और 150 का मीम ऐन अलीफ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, 30 से भी दोनों तकसीम होते हैं, 45 से दोनों तकसीम नहीं होते, 20 से दोनों तकसीम नहीं होते, 120 से भी दोनों तकसीम नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ 30 ऐसा अदद है जो दोनों को तकसीम कर सकता है, और ये 30 सबसे बड़ा अदद है जो दोनों को तकसीम करने वाला है। लिहाजा 120 और 150 का मुश्तरिक आदे आज़म होगा 30। ओके, दूसरी खाली जगह है, दर्ज झैल में से डैश इन 2 आदाद का मीम ऐन अलीफ एक नहीं है। यहाँ पर 4 जोड़ियां दी गई हैं, और इन चारों भी दिए हुए आदाद में से ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसका मुश्तरिक आदे आज़म एक नहीं है। मतलब 3 मुतबादिल यहाँ ऐसे हैं जिनका मुश्तरिक आदे आज़म एक है, सिर्फ एक जोड़ी ऐसी है जिनका मुश्तरिक आदे आज़म एक नहीं है। तो यहाँ 13 और 17 ये दोनों भी मुफरद आदाद है, इसलिए इनका मुश्तरिक आदे आज़म एक है। 29 और 20, यहाँ पर 29 मुफरद है और ये 20, दोनों का मुश्तरिक आदे आज़म एक है। यहाँ 40 और 20, इनका मुश्तरिक आदे आज़म एक नहीं है। इनका मुश्तरिक आदे आज़म आप ज़बानी भी बता सकते हैं, वो खुद 20 होगा। 20 खुद से भी तकसीम होता है और 40 को भी तकसीम करता है, लिहाजा 20 इनका मुश्तरिक आदे आज़म है। यानी इस खाली जगह में दर्ज झैल में से कौन से आदाद, 20 और 40, 20 और 40। ओके, दूसरा सवाल है, मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं, जिसमें से तीसरा सवाल यहाँ हम हल करेंगे। 17, 102 और 170, इन 3 आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म भी मालूम करना है और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल भी मालूम करना है। यहाँ इसे हम हल करेंगे, और जो मैंने आपको आसान तरीका बताया था उस तरीके से हम इनका मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 17 के बाद 102 और फिर 170। अब यहाँ पर इन्हें तकसीम करेंगे हम। 2 से शुरुआत हम करते हैं, लेकिन दिए गए आदाद में जो सबसे छोटा आदद है 17, ये 17 मुफरद अदद है, और ये 17 खुद के अलावा किसी से तकसीम नहीं होगा। लिहाजा हमें शुरुआत 17 से ही करनी है, क्योंकि तीनों तकसीम हो जाए ऐसे आदाद हमें ढूंढना है। तो 17 से तकसीम होता है, 102 भी 17 से तकसीम होता है, 17 6 के 102, और 170 भी 17 से तकसीम होता है। तो हम 17 से तकसीम करेंगे। 17 एका 17, यहाँ पर 17 6 की 102, और यहाँ 17 दाहे 170। अब यहाँ आया है 1, 6 और 10। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पर 1 आ गया, लिहाजा यहाँ अब कोई अदद नहीं बचा जो तीनों को तकसीम कर सके एक के अलावा। तो यहाँ से हमें मुश्तरिक आदे आज़म मालूम हो गया है, इसलिए मुश्तरिक आदे आज़म यहाँ है 17। ओके, अब हमें मालूम करना है मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल। अब जो बचे हुए आदाद हैं, इनमें से अगर 2 आदाद भी किसी से तकसीम हो सकते हैं तो उसे हमें तकसीम करना है। तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2 से ये 6 भी तकसीम होता है और 10 भी तकसीम होता है, लिहाजा यहाँ हम तो 2 से तकसीम करेंगे। ये 1 का काम हो गया, 1 को उतार देंगे। यहाँ 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 2 से ये तकसीम नहीं होंगे,
और 2 के अलावा किसी से भी ये दोनों तकसीम नहीं होंगे, क्योंकि 3 भी मुफर्रद है और 5 भी मुफर्रद है। लिहाजा यहां पर हमारा काम पूरा हो गया। अब यहां से हम मुश्तरिक आदे आज़म के बाद मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल भी बता सकते हैं। इनका ज़रब और इनका भी ज़रब। तो यहां से हम लिखेंगे, इसलिए मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल बराबर क्या होगा, 17 ज़रब 2, 17 ज़रब 2 ज़रब यहाँ पर 3 ज़रब 5, 3 ज़रब 5, 17 दूनी 34 ज़रब 3 पंजे 15। और अगले स्टेप में यहाँ 15 और 34 का ज़रब कर दो। 15 चौक 60 के सिफर हासिल के 6, 15 तिया 45 और 6 51। लिहाजा 510 जो है इन तीनों का भी मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल है। ठीक है। इसी मश्क का तीसरा सवाल है, मीम जाल अलीफ मालूम कीजिए, मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम कीजिए। यहां 5वां सवाल हम हल करेंगे। 24, 40, 80 और 120 इन चारों आदात का मीम जाल अलीफ मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल हमें मालूम करना है। तो इसे हम हल करेंगे और इस तरीके से यहां हम लिखेंगे 24, 40, 80 और 120। ठीक है। अब यहां से हम इनको तकसीम करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे और 2 से सभी तकसीम होते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सिफर सिफर, 2 चौक 8, 2 सिफर सिफर, 2 छकी 12, 2 सिफर सिफर। अब जो आदाद आए वो भी 2 से तकसीम होते हैं। फिर से हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 छकी 12, 2 दाएं 20, 2 दूनी 4, 2 सिफर सिफर, 2 तिया 6, 2 सिफर सिफर। अभी और एक मरतबा ये 2 से तकसीम होते हैं सबके सब। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दाएं 20 और 2 1 2, 2 पंजे 10। अब यहां पर सबके सब 2 से तकसीम नहीं होते, लेकिन अगर कोई 2 आदाद भी हो सकते हैं तो हम करेंगे, लेकिन ये 2 से तकसीम 10 के अलावा कोई नहीं होगा। तो 2 के बाद हम 3 से तकसीम करेंगे। 3 से तकसीम सब तो नहीं होंगे, लेकिन ये 3 होगा और ये 15 भी होगा। चूंकि हम मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम कर रहे हैं, इसलिए मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम करते वक्त अगर दिए हुए आदाद में से अगर कम से कम 2 आदाद भी किसी एक अदद से तकसीम होते हैं तो हमें उन्हें करना पड़ता है। तो 3 से तकसीम करेंगे हम, 3 से हम तकसीम करेंगे। 3 1 3, 5 नहीं होता, 5 को उतार देंगे, आजा बेटा नीचे। 10 भी नहीं होता, उसको भी उतार देंगे, आ जाओ नीचे। 3 पंजे 15। अब इसके बाद और 3 से 2 आदाद तकसीम होने वाले अब नहीं है यहां पर। यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 10 है। तो अब यहां पर 5 से हम तकसीम करेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। 5 से तकसीम करेंगे तो ये 1 का काम तो पहले ही खत्म हो गया है। 1 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 1 5। अब यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया, सिर्फ यहां 2 बचा है, अकेला 2 बचा है, यानी हमारा काम यहां पर पूरा हो गया है। अब यहां से हम मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल बता सकते हैं। इसलिए मीम जाल अलिफ बराबर होगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 3 मरतबा 2 ज़रब में 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 5 और यहां पर ये 2 ज़रब 2। सबका ज़रब कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 और 120 ज़रब 2, 240 हो गए। छठा सवाल है, 2 आदाद का मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ बित तरतीब 432 और 72 है। यानी 2 आदाद हैं, उनका मीम जाल अलीफ 432 है और मीम ऐन अलीफ 72 है। 2 आदाद में से एक अदद 216 हो तो दूसरा अदद मालूम कीजिए। अब यहां पर हमें मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल की खुसूसियात मालूम होना जरूरी है। एक खुसूसियत को याद कीजिए जो हमने सीखी थी, मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल दोनों को अगर आपस में ज़रब किया जाए तो जो जवाब आएगा वही जवाब दोनों आदाद को ज़रब करने पर आएगा। तो यहां पर मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल दिया गया है।
इन दोनों का हम ज़रब करके एक अदद मालूम करेंगे और हम जानते हैं जो जवाब आएगा वो दिए गए दोनों अदद का हासिल ज़रब होता है। उनमें से एक 216 है दिया गया है, तो दूसरा अदद हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर हम हल करेंगे मीम जाल अलीफ ज़रब मीम एन अलीफ। मीम जाल अलीफ 432 है और मीम एन अलीफ है 72। दोनों का हम आपस में ज़रब करेंगे। तो देखिए यहां पर जब हम दोनों का ज़रब करेंगे, यहां कच्चा अमल हम करेंगे 432 को 72 से ज़रब करेंगे। पहले 2 से ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। उसके बाद 2 का काम पूरा हो गया, यहां 0। 7 से ज़रब करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 2, हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 30। इनकी हम कर देंगे जमा 4, 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, 1 और यहां 3। लिहाजा यहां जवाब आया है 31,104। अब चूंकि हम जानते हैं एक अदद उसमें से 216 है, यानी 216 को दूसरे अदद से जब ज़रब हम देंगे तो जवाब क्या आएगा 31,204। अब यहां से हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया दूसरा अदद x है, दूसरा अदद क्या है x है। तो यहां पर x ज़रब 216, x ज़रब 216 बराबर होगा कितना होगा 31,104। यहां से हमें x की अगर कीमत मालूम करना हो तो 216 से हमें यहां पर तकसीम करना होगा। हम मसावत के दोनों बाजू को 216 से तकसीम करेंगे, यहां भी इधर करेंगे तो इधर भी हमें 216 से तकसीम करना होगा। 216 से 216 कट जाएंगे, इसलिए x बराबर होगा। अब 216 से जब हम तकसीम करेंगे 31,104 को तो हमें दूसरा अदद मालूम हो जाएगा। तो 216 से हम डायरेक्ट अगर तकसीम नहीं कर सकते तो हम ऐसा अदद देखेंगे जो दोनों को भी तकसीम कर सकता हो। यहां 4 से दोनों भी तकसीम होते हैं, यहां इकाई दाई से मिलकर बनने वाला अदद 4 है, यहां पर 16 है। 4 से हम दोनों को तकसीम करेंगे, तकसीम यहां भी 4 तो यहां भी 4। 4 से जब हम तकसीम करेंगे ऊपर के अदद को तो 4 7 28 होगा, यहां बचेंगे 3, फिर उतारेंगे 1 31 हो जाएंगे, फिर 4 7 28 होगा, फिर 3 बचेंगे, फिर उतारेंगे 0 30 हो जाएंगे, 4 7 28 होगा, फिर 2 बचेंगे, फिर उतारेंगे 4 24, 4 छके 24 बटे इधर 4 से तकसीम करेंगे 4 पंजे 20 और 1 बचेगा 4 चौक 16। अब उसके बाद क्या मजीद ये 4 से तकसीम हो सकते हैं? यहां इकाई दाई से मिलकर बनने वाला था 76 है, यानी 4 का 4 और 4 नहीं 36, 4 से होता है, लेकिन 54 4 से तकसीम नहीं होता है। अब हम यहां पर 2 से तकसीम करेंगे, फिर 2 से दोनों भी होते हैं, तकसीम 2, इसको भी तकसीम 2, ऊपर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 8 16, बचा 1 उतारे 7, 2 8 16, फिर बचा 1 2 8 16, 3888 बटे यहां 2 से तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सती 14। अब यहां से यहां 27 आया है तो हम देखेंगे चूंकि 27 9 से तकसीम होता है, ये भी 9 से तकसीम होता है क्या? 8 और 8 16 और 8 24 और 3 27 होते हैं, 9 से तकसीम होते हैं। दोनों को 9 से तकसीम करेंगे तो यहां हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचे 2 उतारे 8 28 हो गए, 9 तिया 27 बचा 1 उतारे 8 18, 9 दूनी 18, 432 बटे 9 तिया 27। अब कसर आ गई 432 बटे 3, इसको और हम तकसीम करेंगे 3 से, 3 1 का 3 बचा 1 उतारे 3 13, 3 चौक 12
बचा 1, उतारे 2 हो गए 12, 3 चौक 12, 144। इसलिए दूसरा अदद कौन सा है? 144। सवाल है एक अदद अगर 216 हो तो दूसरा अदद मालूम कीजिए। इसलिए दूसरा अदद 144 है। इसी का जवाब हम इधर लिखेंगे। इसलिए दूसरा अदद कितना है? 144 है। 9वां सवाल है, यहां देखिए, दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मीम जाल अलीफ 180 है, तो वह आदाद मालूम कीजिए। ये स्टार वाला सवाल है। इस किताब में अगर देखोगे आप तो 9 के बाजू में इस तरह से तारा बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये ऐसा सवाल है जो आपके लिए चैलेंज है। इसको आपको बहुत सोच समझ के हल करना है। दो मुतवातिर जुफ्त आदाद यानी एक के बाद एक आने वाले जुफ्त आदाद, 2 के बाद का जुफ्त आदाद 4, 2 और 4, 4 और 6, 6 और 8, 8 और 10, 10 और 12, ये जो मैं जोड़ियां पढ़ रहा हूं, ये जोड़ियां जो मैं बोल रहा हूं, ये मुतवातिर जुफ्त आदाद की जोड़ियां हैं। तो ऐसे ही दो मुतवातिर जुफ्त आदाद हैं जिनका मीम जाल अलीफ 180 है। तो वो दो आदाद कौन से हैं, कैसे मालूम करेंगे? देखिए, हमने एक खुसूसियत पढ़ी थी इसी सबक में कि दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मीम ऐन अलीफ यानी उन दोनों को तकसीम करने वाला सबसे बड़ा आदाद वो 2 होता है। 432 और 434 दोनों का मुश्तरिक आदे आजम ज़बानी बोल सकते हैं हम 2 ही होगा, क्योंकि एक के बाद एक आने वाले जो मुतवातिर एक के बाद एक आने वाले जुफ्त आदाद होते हैं उनका मुश्तरिक आदे आजम 2 ही होता है। तो यहां पर मुश्तरिक आदे आजम दिया नहीं है, मुश्तरिक ज़ु अज़ाफ़ी अक्ल दिया है, लेकिन हम जानते हैं दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरिक आदे आजम 2 होता है। मतलब हमें मुश्तरिक आदे आजम भी मालूम है इनका और मुश्तरिक ज़ु अज़ाफ़ी अक्ल भी मालूम है। वो आदाद मालूम करना है हमें। तो कैसे हल करेंगे? हम जानते हैं कि दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मीम ऐन अलीफ 2 होता है। अब हमें और मीम जाल अलीफ दिया गया है 180, मीम ऐन अलीफ हमें मालूम है, तो हम दोनों भी आदाद का हासिल ज़रब मालूम कर सकते हैं। इन दो आदाद का हासिल ज़रब कितना होगा? हम मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ का ज़रब कर देंगे आपस में। मीम ऐन अलीफ कितना है? 2, ज़रब मीम जाल अलीफ दिया हुआ है 180। दोनों का जब ज़रब करेंगे 2 0 0, 2 8 16 के 6, हासिल का 1, 2 1 2 और 1 3। यानी जो दो आदाद हमें मालूम करना है उनका हासिल ज़रब है 360। दोनों को ज़रब करें तो 360 आता है। तो अब यहां तक तो हम आ गए, हम मालूम कर चुके हैं कि उन दो आदाद का हासिल ज़रब 360 है। अब यहां से मालूम करना है वो दो आदाद कौन से हैं। कैसे मालूम करेंगे? अब यहां भी हमें फर्ज करना होगा। यहां फर्ज किया, पहला जुफ्त अदद x है। अब आप जानते हैं पहला अगर x है तो दूसरा कौन सा होगा? x में 2 जमा करेंगे। पहला अगर 8 है तो दूसरा कौन सा होगा? 8 जमा 2 10। पहला अगर 10 है तो दूसरा होगा 10 जमा 2 12। पहला अगर x है तो उसमें हम दूसरा अदद, इसलिए दूसरा जुफ्त अदद x जमा 2 होगा। ठीक है ना? एक अगर हमने x फर्ज किया है तो दूसरा होगा x में जमा 2। अब इन दोनों का हासिल ज़रब 360 है। यहां से हम मसावात बनाएंगे, इसलिए x ज़रब x जमा 2 बराबर है 360। इस मसावात को हल करके हम x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें पहला जुफ्त अदद मालूम हो जाएगा और फिर दूसरा भी मालूम हो जाएगा। इसलिए x से ज़रब करेंगे, x ज़रब x यानी x की कुव्वत 2 जमा x ज़रब 2 2x बराबर है 360।
60। अब यहां से ये मुरब्बई मसावात बन जाएगी। कैसे? हम 360 इधर से इधर लाएंगे, इसलिए यह होगा x की कुव्वत 2 जमा 2x वजा 360 हम करेंगे। इधर वजा 360 करेंगे तो इधर वजा 360, यानी ये 0 हो जाएगा। अब यहां से x की कीमत मालूम करने के लिए हमें 360 के ऐसे दो अज्जाए ज़रबी करना है कि जिनको आपस में अगर जिनका तफरीक हम करें तो 2 आना चाहिए। तो 360 के दो अज्जाए ज़रबी होते हैं 18 और 20। 18 और 20 का अगर हम ज़रब करेंगे तो 360 होता है। लिहाजा हम अगले स्टेप में लिखेंगे x की कुव्वत 2 जमा 18 और 20 में से 18 हम अगर तफरीक करेंगे तो 2 आते हैं। तो 2x को हम लिखेंगे 20x वजा 18x। 20 में से 18 जाएंगे तो 2x जवाब आएगा। 2x को हम लिखेंगे 20x वजा 18x और इसे वजा 360 बराबर 0। अब यहां मुश्तरिक निकालेंगे हम। यहां x की कुव्वत 2 और 20x, इसलिए यहां होगा x मुश्तरिक निकलेगा तो बचेगा यहां x जमा 20 और इधर वजा 18 मुश्तरिक निकलेगा, यहां बचेगा x और वजा जब मुश्तरिक निकलता है तो अंदर जमा हो जाती है अलामत। 18 से इसको तकसीम करेंगे, 18 दूनी 36, 18 0 0 बराबर 0। अगले स्टेप में इसलिए x जमा 20 ये मुश्तरिक है, इसे हम बाहर निकालेंगे। x जमा 20 इधर दूसरे कौस में आएगा x वजा 18 बराबर 0। इसलिए यहां दोनों को ज़रब करने पर जवाब आ रहा है 0। इसलिए या तो x जमा 20 बराबर 0 होगा या तो x वजा 18 बराबर 0 होगा। इसलिए x जमा 20 बराबर 0 या x वजा 18 बराबर 0। इसलिए अगले स्टेप में x बराबर ये मुस्बत 20 है, लिहाजा x बराबर यहां होगा -20। इधर से हम -20 करेंगे, ये 20 में से 20 खत्म हो जाएंगे, इधर -20 जवाब आएगा। तो यहाँ x बराबर -20 होगा या x बराबर यहाँ -18 है, इसे हल करने के लिए हम मुस्बत 18 करेंगे तो इधर जवाब आएगा x बराबर मुस्बत 18। अब चूंकि x जुफ्त अदद है वो मनफी में नहीं होगा, इसलिए सही जवाब हमारा है x बराबर 18। इसलिए दिए एक अदद यानी पहला अदद कौन सा है, इसलिए पहला अदद 18 है, तो दूसरा अदद कौन सा होगा? 18 और 2 20 हो गए। इसलिए वो दो मुतवातिर जुफ्त आदाद कौन कौन से हैं? 18 और 20 हैं।